तो म्योनिर को उठाने के साथ ही जेन फोस्टर अब माइटी थॉर बन चुकी है। इसीलिए अब ओडिनसन थॉर की तरह ही जेन फोस्टर की माइटी थॉर भी म्योनिर के लिए वर्दी है और गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को पोजेस करती है। यानी कि अब इन दोनों ही थॉर्स के पास एक जैसी पावर्स है। लेकिन अगर इन दोनों थॉर के पास एक जैसी पावर्स है तो ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि इन दोनों थॉर में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ओडिनसन थॉर और जेन फोस्टर की माइटी थॉर के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने मुझे गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है और इसीलिए आप सभी के इतने ज्यादा रिकमेंडेशन पर हम गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन पर एक बहुत ही कमाल की वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम 3 थॉर और गॉर की फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही अगर आप थॉर के फैन हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्योनिर पर कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थॉर और माइटी थॉर के इस बैटल को हम कुछ मेजर फैक्टर्स पर एनालाइज करेंगे, जो कि है ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडिनसन थॉर की। ओरिजिन ऑफ थॉर। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन का बेटा है और अब ओडिन के जाने के बाद सबसे पावरफुल एसगार्डियन भी। थॉर की उम्र लगभग 1500 साल है और थॉर ने सभी तरह के फाइटिंग स्किल्स को सीख रखा है, जिनकी हेल्प से थॉर बहुत सी बड़ी बड़ी फाइट्स को अकेले जीत चुका है। साथ ही थॉर जो वेपन्स कैरी करता है वो भी उरु मेटल से बने हैं, जो उरु मेटल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल्स में से एक है। और इसके साथ ही थॉर अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज यानी एवेंजर्स का भी हिस्सा है। अब बात करें थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो थॉर की पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो अब एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर के पास कमाल का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। थॉर की फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये 100 टन तक के वेट को बड़े आराम से उठाकर फेंक सकता है और अपने दुश्मनों पर जोरदार अटैक्स भी कर सकता है। थॉर अपने इसी स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉयर को बीट कर चुका है, हल्क के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है और तो और गॉडेस ऑफ डेथ हेला को भी संभाल चुका है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो बात की जाए थॉर की ड्यूरेबिलिटी की, तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स के अटैक्स को भी झेल सकता है। अपनी इसी ड्यूरेबिलिटी के दम पर थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल रखा है और थॉर उसके बाद भी जिंदा रहा है। सुपर ह्यूमन स्पीड एंड स्टेमिना। थॉर लिटरली बहुत ज्यादा तेज है और तेज होने के साथ साथ थॉर का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि वो बिना रुके और बिना थके कई सालों तक फाइट लड़ सकता है। फ्लाइट। तो वैसे तो थॉर के पास उड़ने की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन थॉर के पास ऐसे वेपन्स हैं जो कि उसे बड़े आराम से उड़ा सकते हैं। और थॉर के पास अभी जो वेपन है वो ना सिर्फ थॉर को उड़ा सकता है बल्कि बायफ्रॉस्ट समन करके उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करवा सकता है। रैपिड हीलिंग फैक्टर। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन थॉर का हीलिंग फैक्टर इतना कमाल का है कि वो अपनी किसी भी इंजरी को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। इनके अलावा थॉर के पास और भी कई कमाल की एबिलिटीज हैं, जैसे एडवांस एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, अबव ह्यूमन इंटेलिजेंस, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड ऑल टंग। तो यही वो सारी मेजर एबिलिटीज हैं जो कि गॉड ऑफ थंडर थॉर पोजेस करता है। अब थॉर के बारे में क्लियरली जानने के बाद चलिए बात करते हैं माइटी थॉर की। ओरिजिन ऑफ माइटी थॉर। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जेन फोस्टर माइटी थॉर तब बनती है जब उसे कैंसर होता है, क्योंकि उसी दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब निक फ्यूरी की वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है, जिसके बाद उसका म्योनिर भी उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और थॉर चाहकर भी उसे उठा नहीं पाता। जिसके बाद म्योनिर को जेन फोस्टर उठाती है और म्योनिर को उठाते ही वो माइटी थॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाती है। अब बात करें माइटी थॉर की पावर्स की, तो एक बार म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद माइटी थॉर के पास भी थॉर जैसी सारी पावर्स आ जाती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और एडवांस स्टेमिना। माइटी थॉर के पास ऐसा सुपर लेवल का स्ट्रेंथ है जिससे वो हैवी कार्ड्स तक को लिफ्ट कर सकती है। इसके साथ ही माइटी थॉर की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और बात करें माइटी थॉर की फ्लाइंग एबिलिटी की, तो अगर माइटी थॉर चाहे तो ये नेचुरल फिजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर भी फ्लाई कर सकती है। इसके साथ ही एक बार म्योनिर को होल्ड करते ही माइटी थॉर बहुत ही फास्ट रन कर सकती है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, वेदर को कंट्रोल कर सकती है और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। तो अब इन दोनों की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए अब इनके बैटल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें माइटी थॉर की, तो माइटी थॉर मार्वल कॉमिक्स के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि म्योनिर के लिए वर्दी है और एक ह्यूमन होते हुए भी म्योनिर को समन करने की पावर्स रखती है। इसके साथ ही जेन फोस्टर की माइटी थॉर म्योनिर को हर एक्सपेक्ट में यूज करना जानती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर माइटी थॉर म्योनिर के सिर्फ एक ही अटैक से फ्रॉस्ट जायंट बीस्ट को खत्म कर चुकी है, पूरी फ्रॉस्ट जायंट आर्मी से अकेले भिड़ चुकी है
और तो और एवेंजर्स के साथ मिलकर सेलेस्टियल जायंट को भी हरा चुकी है। पर वहीं अगर हम बात करें थॉर ओडिनसन की, तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड होने के साथ साथ एक एवेंजर और इटर्नल रियाल्म का प्रिंस भी है। थॉर की उम्र लगभग 1500 साल है और इन सालों के दौरान थॉर ने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं। थॉर को एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर्स ने ट्रेन किया है, जिस वजह से थॉर का कॉम्बैट और फाइटिंग स्किल्स भी बहुत एडवांस है। और अपनी इन्हीं एडवांस फाइटिंग स्किल्स के दम पर थॉर आयरन मैन, हल्क और हेला जैसे कैरेक्टर से भी सीधी टक्कर ले चुका है। इनके अलावा वो थॉर ही है जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स को भी ओवर पावर करके थैनोस की छाती में अपने स्टॉर्म ब्रेकर को घुसा चुका है। वैसे भी ये सब तो थॉर की मूवीज में दिखाई गई फीट्स हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर अपने सिर्फ एक ही अटैक से एक पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है, गैलेक्टस जैसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग को बीट कर चुका है और तो और एक सेलेस्टियल के सर तक को ब्रेक कर चुका है। तो अब हम थॉर और माइटी थॉर के बैटल के कंक्लूजन पर आए, तो इस बैटल में थॉर माइटी थॉर से जीत जाएगा। और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि थॉर माइटी थॉर से लगभग हर एक्सपेक्ट में आगे है, चाहे बात हो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी की, वेपन्स की, मेजर फाइट्स की या फिर एक्सपीरियंस की। थॉर के पास माइटी थॉर से ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके पास म्योनिर से भी ज्यादा पावरफुल वेपन है, हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और अब एसगार्ड का ऑल फादर होने की वजह से थॉर के पास थॉर फोर्स भी है। तो इस बैटल में बेशक माइटी थॉर हार गई हो, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉमिक्स के अंदर थॉर के कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में माइटी थॉर का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब ये सब हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर भी दिखने जा रहा है कि कैसे थॉर को माइटी थॉर से ये सब सीखने को मिलेगा कि एक गॉड होने का असली मतलब क्या होता है। तो यही थॉर और माइटी थॉर के बैटल पर एक डिटेल वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बैटल वीडियो अच्छी लगी हो तो हमने वेनम वर्सेस थॉर पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने थॉर से जुड़ी और भी कुछ कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, जो कि है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्योनिर, ओरिजिन ऑफ गॉड द गॉड बुचर, गॉड्स अल्टीमेट प्लान और टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट थॉर। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो इन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।